कोरोना के बाद से हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आपने खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि बहुत सारी बीमारियां हमारी उभर के आ रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले हम बहुत सारी बीमारियां होती थी ना, हम उसे इग्नोर करते थे कि नॉर्मल बीमारी है। अब कैसे डॉक्टर के पास कब जाना है, वो अलार्मिंग सिचुएशन हमें कब समझ में आनी चाहिए, ये आप हमें हिंट में बता दीजिए। मैं तो जिन लोगों को कोविड हुआ है, क्योंकि ये पोस्ट कोविड एक नया चीज़ आ रही है, किसी को भी नहीं पता कि आने वाला समय कैसा बीमारियों से व्यवहार करने वाली है। तो मैं कहूँगा जिनको भी कोविड हुआ है, अगर उनको चलने में दिक्कत होती है, सांस फूल जाता है, वो कहते हैं मैं पहले तो ऊपर चौथी मंजिल पे जाता था, अब पहली से दूसरी मंजिल जाते मैं सांस फूलने लग पड़ता है। और मैं बड़ा सिंपल सा कहता हूँ 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट होता है। अब 6 मिनट आप चले, 6 मिनट का चलिएगा, एक तरफ दो तरफ 6 मिनट थोड़ा फास्ट वॉकिंग करके देख लीजिए। और अगर आप जिनके पास अपना ऑक्सीमीटर पल्स ऑक्सीमीटर कहते थे, आज भी अगर वो लगा लें सैचुरेशन, अगर नॉर्मल लोगों की सैचुरेशन 95 से ज़्यादा होती है, अगर करते करते आपकी 90 से कम हो जाती है तो इट मीन आपका लंग्स की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो गई है। अच्छा। तो उसके लिए उन्होंने दे शुड मीट ए डॉक्टर, हम उसके लंग फंक्शन है वो टेस्ट करके देख लेते हैं। आजकल सीटी स्कैन होता है, उससे पता लगता है कि हमारे इंटरस्टिशियल, क्योंकि जो लाइफ सेटिंग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है कि लंग की ऑक्सीजन सेट जो है अंदर जो बॉडी में जाने के लिए वो हम जो फेफड़ों में सांस लेते हैं, फेफड़ों से वो ऑक्सीजन जो है ब्लड में चली जाती है, ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ जाती है। वो मिक्सचर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो नहीं हो पाता उनका, इसलिए तो ये हमारे उसके लिए DLCO एक टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है सैचुरेशन कैसे हो रही है। नंबर 2, हार्ट के जो पेशेंट है वो भी संख्या बढ़ रही है, हम हार्ट के लिए टेस्ट होते हैं, ECG लेके, ईको होता है। और अगर हमें पता चले उसके आगे फर्दर टेस्टिंग होती है, बट पता लग जाना चाहिए। हार्ट का, लंग्स का, किडनी टेस्ट होते हैं ये करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आने वाले समय के लिए प्रॉब्लम देनी होने वाली हो सकती है। डॉक्टर साहब, मेरा ना एक सवाल ये भी है, आपको याद होगा शायद जब हम पहले इंटरव्यूज करते थे तो आप बोलते थे कि 30 के बाद आपको अपने सारे स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट कराने चाहिए। अब जो मैंने डेथ्स देखे हैं वो बहुत यंग डेथ्स देखे हैं, 20s में डेथ्स देख ली हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता क्या जो टेस्ट हम पहले 30 के बाद रिकमेंड करते थे, वो क्या आप ये कहेंगे कि पहले से करवाना शुरू कर दें? वेल 30 नहीं, आई स्टिल फील 25 स्पेशली उन लोगों को जिनकी फैमिली हिस्ट्री है। अच्छा। किसी फैमिली हिस्ट्री को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, ओबीज है, एंड जिनको अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह, लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट होते हैं, ये बेसिक टेस्ट हैं, करवाने चाहिए। ये खासकर जिनकी फैमिली टेंडेंसीज हैं, जो लोग थोड़े ओबीज हैं, और खासकर अगर फिर कोई किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है, पहले भी चलने में, काम करने में सांस फूलता है, किसी को पैल्पिटेशन हो जाती है, काम करते करते एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनको तो 20s में भी करा सकते हैं। मेन फोक स्पेशली, लेडीज़ के लिए 30s के बाद करा सकते हैं जिनको फैमिली टेंडेंसी है। अगर कोई हेल्दी है तो 40 के बाद लेडीज़ को बहुत सारी बीमारियां भगवान की ओर से ऐसा होता है, हार्ट की स्पेशली, हार्ट की बीमारियां, स्ट्रोक, ये थोड़ियाँ लेडीज़ को तिल मीनोपॉज नहीं होता, ये भगवान की ओर से एक उनको वरदान है। इट्स अ गुड थिंग, दे शुड यूज इट, बट आई स्टिल फील कि ये करने हमें अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल ध्यान रखें। जो लोग ऐसा आज भी देखा गया है कि थोड़ी योगा एक्सरसाइज करते हैं लाइफस्टाइल खाने पीने में, क्योंकि लाइफस्टाइल में होता है हम अपनी डाइट का ध्यान दें, न्यूट्रिशन का, और एक्सरसाइज रेगुलर करें। स्लीप के 6 से 7 घंटे रेगुलर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन स्पेंड सम लेजर टाइम। ऐसा देखा गया है जो अपने कोई ना कोई समय अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बैठ के हंसी खुशी बिताते हैं, दे लिव ए वेरी हैप्पी लाइफ। एक न्यूट्रिशन ठीक खाते हैं, सोते आराम से हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एंड हैव सम गुड लेजर टाइम, फील टाइम, कि जो उसमें कोई एजेंडा का बिना काम करने के लिए लिव विद अदर, आई फाइंड लाइफ गोज ऑन, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट हैपन। एंड